हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द फिज़िक्स मेंटोर। आज की इस वीडियो में हम फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसकी सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन है जिसको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बात शुरू होती है कि लाइट का वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है। इस पे हमेशा ही बहस रही है हमारे इतिहास में। तो सबसे पहले न्यूटोनियन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी आती है, जिसमें माना गया है कि लाइट जो है कॉर्पस्क्यूल से मिलके बनी है, दैट इज़ पार्टिकल्स से मिलके बनी है। काफ़ी टाइम तक इसी थ्योरी को अपनाया गया। बाद में हाइजन ने वेव थ्योरी दी, जिसमें लाइट को एज अ वेव माना जाता है। हाइजन की वेव थ्योरी को जो है वो जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो सपोर्ट करता है। एक्सपेरिमेंटली प्रूव होता है कि लाइट का वेव नेचर है, और 19th सेंचुरी तक लाइट का वेव नेचर ही माना गया, और सारे जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही थी उनको सारा एक्सप्लेन जो है वो किया गया लाइट के वेव नेचर को कंसीडर करते हुए। लेकिन अचानक एक एक्सपेरिमेंट होता है 1887 में, जो कि हेनरिच हर्ट अपने लैब में करते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट को, जिसको उसका नाम है फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, तो उस इफ़ेक्ट को जब वेव थ्योरी क्योंकि वेव थ्योरी ही उस टाइम प्रोमिनेंट थी, तो वेव थ्योरी को अप्लाई करके उसकी एक्सप्लेनेशन की गई, उसके जो रिज़ल्ट है उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी रिज़ल्ट सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे लाइट को वेव मानते हुए। तो फिर आइंस्टाइन ने जो है लाइट को अगेन पार्टिकल नेचर मानते हुए, लाइट का पार्टिकल नेचर कंसीडर करते हुए कि लाइट जो है क्वांटा ऑफ एनर्जी है, दैट इज़ फोटोन से मिलके बनी है, और फोटोन्स को इंट्रोड्यूस करते हुए आइंस्टाइन ने सक्सेसफुली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया था। तो आइंस्टाइन को ना उनके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, ना ही उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला, बल्कि इस पर्टिकुलर इफेक्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम इसको डिटेल में समझते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जानने से पहले हम ये जानते हैं पहले एमिशन क्या होता है। देखो, अगर किसी मेटल सरफेस पे जो है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो, हमें पता है कि कोई भी मेटल सरफेस है वो एटम से मिलके बने होते हैं, कोई भी मटेरियल है, और एटम में क्या है, न्यूक्लियस है, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्सेस में, और मेटल्स में तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं, और कुछ जो न्यूक्लियस से बहुत दूर है इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, उनको सफिशिएंटली एनर्जी दे दी जाए तो वो मेटल के सरफेस को छोड़ देंगे, तो वो इजेक्ट हो जाएंगे मेटल के सरफेस से। और इसी फिनोमिनन को कि मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना, उसी को ही एमिशन कहते हैं। तो एमिशन अलग अलग टाइप से करवाया जा सकता है। जैसे कि अगर आप जो है उस मेटल को हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के जो एमिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, उसको हम बोलेंगे फील्ड एमिशन। या फिर आप इस मेटल सरफेस को इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी दे दो कि इलेक्ट्रॉन एमिट होने लग जाए, क्योंकि एनर्जी ही चाहिए सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए। तो अगर काफ़ी हाई हीट देंगे आप उसको, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के इस तरह से इजेक्शन को हम बोलते हैं कि थर्माइनिक एमिशन हुआ। फिर आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी इजेक्ट कर सकते हैं कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट करवाए मेटल सरफेस पे, जिनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और वो जो है वो मेटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दें, तो उसको सेकेंडरी एमिशन बोलते हैं। तो फील्ड एमिशन हो गया, थर्माइनिक एमिशन हो गया, सेकेंडरी एमिशन हो गया। इस तरह के जो हैं वो एमिशन होते हैं। और हाँ, अगर आप फोटोन्स इंसिडेंट करवाएं, लाइट इंसिडेंट करवाएं, तो भी जो है इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ के जा सकता है, जिसको हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन कहते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाया जाता है लाइट को यूज़ करके।
ठीक है। तो नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है कि फ़ोटो मीन्स लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब लाइट से जो है हमें करंट मिल रहा है, दैट इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या है? इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ ejection of the electron from the metal surface when a light of suitable frequency falls on it। ठीक है, सुटेबल फ्रिक्वेंसी, इसकी बात हम आगे भी डिटेल में करेंगे। जब तक ये सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट फॉल नहीं होगी तब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो शो करते हैं जैसे हमारे एक्स रेज हो गई, यूवी रेज हो गई, है ना। इन ये इतनी सफिशिएंट एनर्जी चाहिए। हाँ, विजिबल लाइट से भी ऑब्जर्व हो सकता है, लेकिन कौन सी जो मेटल होती हैं जैसे एल्कली मेटल्स होती हैं, सोडियम पोटेशियम हो गया, ऐसे मेटल जो हैं वो शो करती हैं विजिबल लाइट के साथ भी। लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती हैं एक्स रेज के साथ, यूवी रेज के साथ में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जाता है मेटल सरफेस से। देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने कहा जो ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो जस्ट सरफेस के ऊपर है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली एनर्जी को जो है वो ओवरकम कर लेता है न्यूक्लियस की, और इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाता है। तो जब फोटोन इंसिडेंट करवा के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। उसका नाम क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो फोटोन की वजह से इजेक्ट हुआ है। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट होता है, अगर हम सर्किट जोड़ें उसको, तो हम देखते हैं कि हमें करंट मिलता है सर्किट में, जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसके ऊपर कुछ लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन दिए गए हैं, वो देखते हैं। पहले इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं। उसमें इसमें क्या है, एक वैक्यूम ट्यूब है, ये जो बाहर बनाई है ये हमारी वैक्यूम ट्यूब है। इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर एक कैथोड रखा गया है, एक प्लेट एनोड रखी गई है। ठीक है, और इसको जोड़ा गया है एक्सटर्नल पोटेंशियल से, बैटरी लगा दी गई है ना। तो देखो यहाँ पे अगर हमने इस बैटरी को अभी ज़ीरो पोटेंशियल पे रखा है, 0 वोल्ट लगाया है ना, तो हम तब अब देखो अभी इस फिलहाल सर्किट में कोई करंट नहीं है। एमीटर से हमें पता चल जाएगा सर्किट में कोई करंट नहीं है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। यहाँ पे ओपन सर्किट है ये, तो यहाँ पे एमीटर में करंट क्या आएगा? 0। लेकिन जैसे ही हम इस कैथोड के ऊपर जो है सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, तो जो है हमें यहाँ पे करंट मिलता है सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करवाने के बाद। यहाँ पे हमने कुछ लाइट इंसिडेंट करवाई जिसकी एनर्जी ई है, तो मैं एच न्यू बोल दिया, या सुटेबल फ्रिक्वेंसी तो हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इसको आगे पढ़ेंगे। एच न्यू नॉट की एनर्जी जो हमने इसको दी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एमिट हुए और हमें यहाँ पे करंट मिला। लेकिन एक बात और समझने की यहाँ पे, अभी भी मान लो यहाँ पे जो है पोटेंशियल अभी भी 0 वोल्ट है, तो क्या तब भी हमें करंट मिलेगा? अभी हमने लाइट इंसिडेंट करवा दी, यहाँ पे पोटेंशियल नहीं लगाया है, तब भी हमें करंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि तब देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव को भूल जाओ, यहाँ पे कैथोड है, ये जो है वो फोटो सेंसिटिव मटीरियल है ना, ये फोटो सेंसिटिव मटीरियल है जो कि लाइट आने पर इंसिडेंट होने पर इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकता है इजीली, वैसा मटेरियल है। तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। और देखो जब ये कैथोड जो है इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी होगी कि वो एनोड पे पहुंच जाए। जब वो एनोड पे पहुंच जाएगा तो सर्किट में कंप्लीट हो गया, आपको यहाँ पे करंट मिल जाएगा, एमिटर करंट शो करेगा, इवन जब हमने यहाँ पे 0 पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है तब भी। और अगर हम यहाँ पोटेंशियल लगाएंगे, पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे, तो करंट भी बढ़ता जाएगा। एमीटर की रीडिंग आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, करंट बढ़ता जाएगा। ऐसा करंट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये जो है एनोड, अब अगर आप बैटरी के पॉजिटिव से एनोड को जोड़ देंगे, नेगेटिव से कैथोड को जोड़ देंगे, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट की तरफ और ज़्यादा एक्सेलेरेट होंगे, इधर की तरफ और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे। एनोड जो हमारा कलेक्टर है, तो कलेक्टर की तरफ और आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और हमें यहाँ पे करंट जो है वो बढ़ता हुआ मिलेगा, बढ़ रहा होगा। जितना ज़्यादा हम यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, 0 से 5 वोल्ट किया, 10 वोल्ट किया, 15 वोल्ट किया, तो हमारे पास करंट भी बढ़ता जाएगा। करंट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को और अट्रैक्ट कर रहा है, तो हर एक काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जो हम अभी आगे पढ़ते हैं, देखते हैं इसको, है ना, काइनेटिक एनर्जी की जो हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा एमीटर हो गया, ये हमारा कलेक्टर हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहा है, जो एनोड है वो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर रहा है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है, और आपको
यहाँ पे करंट मिल रहा है, और पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट भी बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा एक्सेलरेट हो रहे हैं, तो इसको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं, और एमीटर में करंट बढ़ रहा है। अच्छा, एक बात ये, और दूसरी बात ये यहाँ पे लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हम समझते हैं। तो फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि जो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन प्रोसेस है ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई, जैसे मैंने बोला था कि जीरो पोटेंशियल, तब भी जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई एकदम करंट आपको सर्किट में दिख जाएगा। पोटेंशियल अभी आपने जीरो रखा है तब भी, है ना। तो ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड इमीजिएटली व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी हिट्स द मेटल सरफेस। सुटेबल फ्रिक्वेंसी क्या है, इसको हम अभी देखते हैं। तो सुटेबल फ्रिक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं इसको, जब तक लाइट के पास इतनी एनर्जी ना होगी, एच न्यू नॉट के बराबर, जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है एच न्यू नॉट के बराबर एनर्जी ना हो, तब तक जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है। तो ये वो मिनिमम एनर्जी है जिसके बिलो जो है इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो सकते, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो सकते, और जिसकी और चाहे आप कितनी भी इंटेंसिटी की लाइट क्यों ना उस पर इंसिडेंट करवा दें, इस स्टेबल फ्रिक्वेंसी तक की लाइट को जब तक नहीं देंगे तब तक जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो देखो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इसी को बोलते हैं, है ना। तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम की लाइट इंसिडेंट करवाई आपने, उससे कम एनर्जी की लाइट इंसिडेंट करवाई, कम फ्रिक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवाई, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन उससे ज़्यादा की थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवाई, तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अच्छा, एक बात, अगर बराबर होगी फ्रिक्वेंसी की होगी, तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी और इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी सेम हुई तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, जस्ट बाहर आएगा, लेकिन वो एनोड तक नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से फोटो करंट नहीं मिलेगा, और फिर हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ही एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है। चलो पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं कि एक बार फिर यहाँ पे लिखा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ई इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, एच न्यू नॉट। इतनी फ्रीक्वेंसी लाइट की होगी तभी जो है वो इंसिडेंट लाइट जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करवा पाएगी, वही लाइट जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब देखो ई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट लिखा, तो ये एच न्यू नॉट ही जो है हमारी जो ई है ये हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। इसी को ही हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, यही वर्क फंक्शन है। ये वर्क फंक्शन ये है, ये मेटल का हुआ कि अगर मेटल को जब तक इतनी एनर्जी नहीं मिलती है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं मिलती, उतनी एनर्जी तब तक जो इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलती है, तब तक जो है इलेक्ट्रॉन जो है मेटल को छोड़ के नहीं जा सकता है, तो उसको वर्क फंक्शन बोलेंगे मेटल का। और ये मेटल टू मेटल वेरी करेगा, हर मेटल का अपना अपना वर्क फंक्शन होगा कि उतनी एनर्जी चाहिए उस मेटल के ऊपर इंसिडेंट लाइट की, ताकि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल जो है वो एमिट कर सके, इजेक्ट कर सके। तो व्हाट इज़ द वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन इज़ द minimum energy required to eject an electron from the surface of the metal in the photoelectric effect. It is characteristic property of each metal. हर एक मेटल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी वर्क फंक्शन। नेक्स्ट बात आती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की। देखो भाई, हमें ये पता है कि ई कितना होता है, एच न्यू, है ना, और यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बात करें तो एच न्यू नॉट, तो न्यू क्या लिख सकते हैं हम, सी अपॉन लैम्डा नॉट, है ना। तो हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अपोजिटली रिलेटेड हैं, है ना। हम यहाँ पे वेवलेंथ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ से वेवलेंथ को क्या लिखेंगे, एच सी अपॉन ई। ठीक है ना। तो जो वेवलेंथ है और जो फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली रिलेटेड है, तो फ्रीक्वेंसी से ही वेवलेंथ लिख सकते हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, लेकिन वेवलेंथ क्या हो जाएगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि अपोजिटली रिलेटेड है ना, यहाँ पे देख रहे हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जब हम बोलना चाहेंगे तो हम ये बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ of the light that cause the photoelectric emission from a metal surface. It is inversely related to threshold frequency. यही बात की गई है यहाँ पे, तो उसको बोलेंगे हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात हो गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन की बात हो गई, अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात भी होगी। मैक्सिमम वेवलेंथ है लाइट की जो कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करवाती है किसी मेटल सरफेस से। ठीक है, तो इसको मैक्सिमम क्यों बोला, क्योंकि हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन्वर्सली रिलेटेड है। फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, तो वेवलेंथ भी मैक्सिमम वेवलेंथ है। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट जो है लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या कहता है। सेकंड ये कहता है कि
जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिपेंड करते हैं लाइट की इंटेंसिटी पे। जितनी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की लाइट आप इंसिडेंट करवाओगे उतने ही नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और उतना ही ज़्यादा जो है फोटो करंट, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा हमें, लेकिन एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ दो चीज़ें हैं जो बार बार यूज़ होंगी, इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी। इंटेंसिटी जो है वो करंट बढ़ाएगी और फ्रिक्वेंसी जो है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी। इनको इंटर मिक्स नहीं करना है आपस में, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो है वो फोटो करंट बढ़ाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। तो यही हमने यहाँ पे ग्राफ में बनाना है। देखो, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि करंट भी बढ़ता है, तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ करंट को देखते हैं। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें, पहले तो इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वहाँ पे हमें करंट मिलेगा, लेकिन वो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी के साथ करंट वेरी नहीं करता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी चेंज होने से, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इंटेंसिटी की बढ़ने से करंट बढ़ता है। बस ये दो चीज़ें आपने बिल्कुल ध्यान रख लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम बात कर रहे थे अभी, जैसे हमने बात की कि ये भी फोर्थ क्या ऑब्जर्व हुआ यहाँ पे कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। हायर द फ्रीक्वेंसी मोर विल बी द एनर्जी, है ना, और मोर विल बी द काइनेटिक एनर्जी या स्पीड ऑफ दैट फोटो इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि यहाँ से देख लो E इज इक्वल टू एच न्यू, तो न्यू ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा तो एनर्जी क्या है, हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा। तो देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो पहले तो देखो मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे ही हमें जो है वो फोटो करंट मिलता है ना। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये हम यहाँ से नहीं बना सकते ज़ीरो से, तो यहाँ से बनाना पड़ेगा। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, यहाँ से ये ऑब्जर्व हुआ। लेकिन इंटेंसिटी आप जितनी मर्जी बढ़ा लो, इंटेंसिटी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे लेकिन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ये आपने ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है वो है, बात करते हैं किसकी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की। अब देखो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल फिनोमिनन है ना, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, इसको इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल हेल्प करता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटोइलेक्ट्रॉन कितनी होगी वो निकालने में। सेकेंडली स्टॉपिंग पोटेंशियल इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम वर्क फंक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल्सो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो जो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया आइंस्टाइन ने, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, उसकी वैलिडिटी को भी प्रूव करता है, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल, स्टॉप करना, इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना, उसके फ्लो को रोक देना। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमने पहले तो एनोड को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा था, अब हम एनोड को क्या करेंगे, यहाँ पे एनोड को कर देंगे नेगेटिवली चार्ज, इसको नेगेटिव चार्ज कर देंगे, है ना। ये फिर अपने इधर से पॉजिटिव से जुड़ गया, तो एनोड को नेगेटिव बैटरी से जोड़ देंगे। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो जा रहा था एनोड की तरफ, है ना, इलेक्ट्रॉन जा रहा था एनोड की तरफ। अब यहाँ पे पोटेंशियल अगर आप इसको नेगेटिव दोगे तो नेगेटिव पोटेंशियल इसको रिपेल कर देगा, इसको दूसरी साइड धकेल देगा, ठीक है। तो अब देखिए और ये सब जब तक ये सारे इलेक्ट्रॉन को वापस नहीं भेज देता कैथोड की तरफ, एमिटर की तरफ दोबारा नहीं भेज देता, सारे के सारे को नहीं भेज देता, तब तक यहाँ पे एमिटर में आपको करंट ज़ीरो नहीं मिलेगा। और जब यहाँ एमिटर पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएंगे, यहाँ एनोड पे नहीं पहुँचेंगे, कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुँचेंगे, तब यहाँ पे एमिटर में करंट आ जाएगा ज़ीरो। और ज़ीरो करंट आने के उस पोटेंशियल को, जितना यहाँ से हमने इसको वेरी करना है ना, उस पोटेंशियल की वैल्यू पे जहाँ पे हमें ज़ीरो करंट मिले एमीटर में, तो उस को बोलते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो व्हाट इज़ द स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू द मेटल सरफेस एनोड, that is anode in the photoelectric experiment to stop the most energetic photoelectron from reaching the collector. It is used to determine the maximum kinetic energy of photoelectron emitted due to photoelectric effect. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई, है ना, सुटेबल फ्रिक्वेंसी की,
इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। अब देखो मान लो कि हमने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट को इंसिडेंट करवाया, तो कुछ इस मेटल का वर्क फंक्शन होगा। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को इंसिडेंट करवाया और वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के पास, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के पास मान लो कि वो बिना कोलिजन किए बाहर निकल गया, तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बच गई। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलाइड करके बाहर निकला है, उसके पास हो सकता है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तीसरे के पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, दूसरे के पास जो बचता है उसके पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। इस तरह से अलग अलग काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैंने ये बात कही कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब हमें एमीटर में करंट मिलना, ज़ीरो करंट मिलेगा, करंट मिलना बंद हो जाएगा, तो वो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। तो वो कब आएगा, अब यहाँ बात की है ना मोस्ट एनर्जेटिक, तो ये बात मैं समझा रही हूँ आपको। अब देखो अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जो है एनोड पे पहुँच रहे हैं। मान लो हमने यहाँ पे दिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल लगाया, तो क्या हुआ कि सारे थे ना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक सारे इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ आ रहे हैं। अब जब एनोड को आपने नेगेटिव पोटेंशियल दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तो रोक देगा, लेकिन जो 2, 3, 4 हैं वो तो फिर एनोड तक पहुंच जाएंगे। एनोड तक पहुंचने से रोकना है ना हमें, तो उन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी नहीं रोक पाएगा, तो उसी वजह से एमीटर में करंट आएगा। फिर अगर हम इसको 2 वोल्ट कर देते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल लगा देते हैं, तो ये 1 और 2 को तो रोक पाएगा, लेकिन 3, 4, 5 अभी भी ये एनोड पे पहुंच जाएंगे, करंट मिलेगा। तो ऐसा हमें क्या करना पड़ेगा, एनोड को पूरे के पूरे रोकने हो तो हमें कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, 5, राइट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब तक 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं दे देते हम, तब तक सारे के सारे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कलेक्टर तक पहुंचने से हम नहीं रोक सकते। तो जब 5 दे दिया तो सारे रुक गए। अब कलेक्टर या एनोड पे कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा, तो हमारे पास एमीटर में करंट क्या आ जाएगा, ज़ीरो, और वही हमारा क्या कहलाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये वो वाला पोटेंशियल है जो सबसे मोस्ट एनर्जेटिक। अब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन था, जो सबसे हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा था। तो जो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को जब हमने रोक दिया, तो उस स्टॉपिंग पोटेंशियल, और बाकी तो खुद ही रुक जाएंगे, जब इसको रोक दिया तो सारे के सारे रुक जाएंगे। तो इस स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको बोलते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी को रोकने वाले पोटेंशियल को ही हम क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये नेगेटिव वैल्यू देनी पड़ती है ना, नेगेटिव साइड में बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इसको नेगेटिव वैल्यू मत लेना कि नेगेटिव है, तो इस तरह से नेगेटिव साइड के बढ़ाने का मतलब है -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, लेकिन नेगेटिव साइड में है तो ये देखो बढ़ ही रहा है, -3 वोल्ट, -4 वोल्ट, -5 वोल्ट, उससे ज़्यादा है फिर, है ना। तो चलिए अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन द फोटो करंट, करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो भाई यहाँ पे एक बात जो है वो मैं यहाँ बताती हूँ कि हम इंटेंसिटी को एक बार वेरी करेंगे, एक बार फ्रिक्वेंसी को वेरी करेंगे। जब इंटेंसिटी को वेरी करेंगे तो फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रख लेंगे, जब फ्रिक्वेंसी को वेरी करेंगे तो इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख लेंगे। अब देखिए इंटेंसिटी वेरी करने का मतलब ये है कि आपने 10 वाट का बल्ब लिया, 50 वाट का बल्ब लिया, 100 वाट का बल्ब लिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटेंसिटी वेरी हो रही है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी सेम रखी, तो फ्रीक्वेंसी सेम रखना मतलब वेवलेंथ सेम रखना, वेवलेंथ सेम रखना तो कोई बल्ब ले लो, मान लो येलो कलर का। अब ये फिक्स कर दिया आपने, फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया है, इंटेंसिटी आप वेरी कर रहे हैं। तो देखो पहले फर्स्ट इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी तो हमारी फिक्स है। फ्रीक्वेंसी आप सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवा दी, येलो कलर की लाइट। अब जो है एमिशन हुआ, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, इजेक्ट हुए मेटल सरफेस से, हमें करंट मिला। तो करंट मिला तो अब हमेशा ही ऐसा नहीं है, पोटेंशियल ज़ीरो था तब भी करंट था, मैंने बात की थी ना, तो हमें करंट मिला, ठीक है। पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल यहाँ पे करंट, पोटेंशियल ज़ीरो होने के बावजूद भी हमें करंट जो है मिल रहा है, करंट ज़ीरो नहीं है, ठीक है। अब देखो 10 वाट इंसिडेंट करवाई, मान लो 10 जो वाट का बल्ब था उसने 10 फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करवाए हैं, तो 10 फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करवाए हैं। तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, पहले मान लो कि 10 वाला पहुंचा, 9 वाला, 10 में से जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला वो पहुंच गया, फिर 4 वाला पहुंच गया, पोटेंशियल बढ़ाएंगे, इतना पोटेंशियल बढ़ा देंगे कि जिसके पास बहुत कम एनर्जी थी वो भी पहुंच गया, है ना। तो पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो हमने देखा करंट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन एक सिनेरियो ऐसा जाएगा करंट बढ़ेगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जब सारे के सारे, अब देखो जो 5 जैसे 10 या जैसे 10 वाट ने हमें 10 इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन्स दिए, है ना, तो 10 के 10 अगर यहाँ पे पहुँच गए तो उसके बाद फिर आप कितना मर्जी पोटेंशियल बढ़ाते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, करंट तो कांस्टेंट ही हो जाएगा। समझ गए ना इस बात को, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड करंट। करंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट, सैचुरेशन आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि 10 के 10 पहुँच चुके हैं। अब आप कितना मर्जी पोटेंशियल बढ़ा दो, अब सब पहुँच गए हैं,
एनोड पे, तो अब करंट नहीं बढ़ेगा, सैचुरेशन आ जाएगी। और अगर पोटेंशियल को कम करते जाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल को कम करते जाएंगे भी करंट कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, और एक वैल्यू ऐसी आएगी जहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा, उसी को ही बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, ये तो हो गया इंटेंसिटी I1 10 वाट का। अब अगर हम 50 वाट का लेंगे तो 50 वाट का लेंगे तो भाई अब देखो, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा करंट, अगेन करंट बढ़ेगा बढ़ेगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा इसी इंटेंसिटी पे। अगर और इंटेंसिटी बढ़ाएंगे फिर करंट बढ़ेगा बढ़ेगा और फिर सैचुरेट हो जाएगा I3 पे। I3 इज़ ग्रेटर देन I2 इज़ ग्रेटर देन I1, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन देखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्या होगा। अभी जैसे ही I2 वाली इंटेंसिटी की बात करते हैं, 50 वाट वाले की बात करते हैं। अब 50 वाट है, इंटेंसिटी है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बड़ा है, लेकिन हमने देखा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल तो काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है ना, तो जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा तब तक हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो यहाँ पे जो एक बार काइनेटिक एनर्जी वाला, जितनी काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उतना ही रहेगा, चाहे आप इंटेंसिटी कितनी बढ़ा लो। तो स्टॉपिंग, इसका मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा सबके लिए, समझ गए। चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा बढ़ाते जाओ आप, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, करंट बढ़ रहा है, ठीक है। और जबकि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा वो तो वही रहेगा, तो सेम रहेगी, इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। तो ये बात क्लियर होगी। अब हम करते हैं फ्रीक्वेंसी को चेंज। अब हम फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, जैसे न्यू 3 इज़ ग्रेटर देन न्यू 2 इज़ ग्रेटर देन न्यू 1। जैसे फ्रीक्वेंसी अगर हमने अलग अलग ले ली, इसका मतलब हुआ कि हमने अलग अलग कलर के बल्ब ले लिए। तो मान लो कि हमने एक ले लिया सबसे लोएस्ट जो है वो हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी, रेड कलर ले लिया, मान लो रेड ले लिया। फिर उसके बाद हमने रेड के बाद येलो ले लिया, येलो बल्ब ले लिया, येलो बल्ब के बाद हमने ग्रीन बल्ब ले लिया। इस तरह से फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, ये न्यू 1, ये न्यू 2, ये न्यू 3, है ना। तो भाई पोटेंशियल, जब पोटेंशियल ज़ीरो है तो भी करंट है, पहली बात, पोटेंशियल ज़ीरो है तो भी करंट है। अब हमने फ्रीक्वेंसी को क्या रखा है यहाँ पे, अब इंटेंसिटी को क्या रखा हमने, कांस्टेंट। मान लो हम बात करें 10 वाट के बल्ब की, है ना, और अभी रेड बल्ब लिया है, तो 10 वाट का बल्ब लिया है, तो 10 वाट ने बल्ब ने जितने फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट करवाने थे कर दिए, और अब फ्रीक्वेंसी जो है हमने अभी न्यू 1 ली, तो भाई करंट बढ़ेगा और फिर सैचुरेट हो जाएगा। लेकिन जब हमने फ्रीक्वेंसी न्यू 2 ली, अब क्या होगा, न्यू 2 फ्रीक्वेंसी वाला येलो कलर का बल्ब ले लिया, तब भी देखो येलो कलर का बल्ब लिया तब भी करंट जो है वो तो वही रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। फिर ग्रीन कलर का लिया तो ग्रीन कलर के लिए भी करंट सेम रहेगा, यहाँ पे करंट में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि करंट सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी के साथ चेंज होता है, जबकि इंटेंसिटी तो हमने फिक्स रखी है, 10 वाट का बल्ब लिया है, तो यहाँ पे करंट जो है वो चेंज नहीं होगा हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए। अब देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल हम क्या करेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा कि जैसे जैसे बढ़ाएंगे पोटेंशियल, करंट कम होता जाएगा और एक वैल्यू आएगी जिसको हम जहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे करंट हमें ज़ीरो मिल रहा है, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। तो रेड कलर के लिए न्यू 1 के लिए आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। भाई अब जो दूसरी फ्रीक्वेंसी, हमने फ्रीक्वेंसी जब चेंज की तो इसमें हम देखते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, और अगली फ्रीक्वेंसी जो हमने ग्रीन बल्ब लिया था उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अलग आई। तो ऐसा क्यों, क्योंकि भाई फ्रीक्वेंसी के साथ क्या बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से हमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। इसीलिए ये हो गया हमारा न्यू 3, ये हो गया न्यू 2 के लिए, ये हो गया न्यू 1 के लिए। वेयर मैंने बताया था न्यू 3 इज़ ग्रेटर देन न्यू 2 इज़ ग्रेटर देन न्यू 1। जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतना ही कम स्टॉपिंग पोटेंशियल, लेकिन जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला फोटो इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज़्यादा उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा रोकने के लिए। तो ये आपने ध्यान रखनी है। तो इसके जो वेव थ्योरी क्यों नहीं इसको एक्सप्लेन कर पाई वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी देखेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल में एक चीज़ और रह गई कि ये याद रखना है कि जितना हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया दैट इज़ इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो पोटेंशियल था वो इतना था, E V0 इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। ये आपने ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।